बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पसंद किया जाए। हम्म। हम उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी अचीवमेंट्स लोगों से शेयर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो कौन सी खूबियां हैं अगर हमने अपने बच्चों के अंदर पैदा कर दी तो उन्हें हमेशा पसंद किया जाएगा, वो हमेशा हर दिल अजीज रहेंगे। बिल्कुल। ये हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की तारीफें हों। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने, अजीम इंसान बने, हर दिल अजीज बने। लेकिन हम वो काम नहीं करते जिसकी वजह से हमारे बच्चों को पसंद किया जाए, वो हर दिल अजीज बने। तो आज हम आपको बताएंगे चार वो खूबियां, बुनियादी खूबियां, अहम तरीन खूबियां जो बच्चों को अजीम भी बनाएंगे, हर दिल अजीज भी बनाएंगे और एक अच्छा इंसान भी। तो भजिया, क्या कहेंगे आप, कहाँ से शुरू करेंगी? हम डायरेक्ट स्टार्ट लेंगे पहले पॉइंट से कि आपने कौन सा काम है जो बच्चों से करवाना है जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद करेंगे। पहला काम है उन्हें सॉरी कहना सिखाएं, सॉरी करना सिखाएं। नाज़रीन, सॉरी कहना या करवाना बच्चे से क्यों जरूरी है? देखिए, अगर किसी का नुकसान हो जाता है, बच्चा को नुकसान कर देता है, तो नुकसान पे इतना गुस्सा नहीं आता लोगों को जितना गुस्सा आता है रिएक्शन पे, रिस्पॉन्स पे, कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा कहीं गया, जाके किसी का कोई नुकसान कर दिया, घर की चीज तोड़ दी, कोई भी नुकसान कर दिया। अब आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल ऐसा है कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं, कर दे तो बच्चा है। देखिए, अपने घर में कर दे कोई तो आप ये रिस्पॉन्स दें तो मुनासिब लगता है, लेकिन अगर आपका बच्चा ये गलती करे और ये रिस्पॉन्स आए तो सामने वाले को बुरा फील होता है। ऐसे में अगर आपका बच्चा सॉरी कर लेगा तो सामने वाले को फिर ये होगा, नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है, हो जाता है ये। लेकिन अगर आप इग्नोर कर देंगे और कहेंगे नहीं नहीं कोई मसला नहीं, तो सामने वाला जो है वो माफ नहीं करता इतने आराम से, बल्कि आपके बच्चे को मजीद बदनाम किया जाता है कि भाई इनका बच्चा आता है तो हम तो अब चीजें उठा उठा के रख रहे होते हैं। देखिए, सॉरी करना, माफी मांगना इंसान की बुलंद तरीन खूबियों में से एक है। बिल्कुल। अल्लाह की पसंदीदा तरीन खूबियों में से एक है। और अल्लाह को इतना पसंद है, मतलब हमें वो अहादीस याद है कि अगर तमाम इंसान नेक हो जाए, कोई गुनाह ही ना करे, तो अल्लाह ताला सबको खत्म कर देगा और उन लोगों को पैदा करेगा जो गुनाह करेंगे फिर माफी मांगेंगे, फिर गुनाह करेंगे फिर माफी मांगेंगे। अल्लाह ताला को हमारे गुनाहों से कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करके खुश होता है अगर हम उससे माफी मांग लें। बिल्कुल। और यही खूबी इंसान के अंदर है। अगर कोई शख्स आपके साथ ज्यादती करता है और आके कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, मेरी गलती है, यकीन कीजिए किसी शख्स का इतना कह देना कि, या दिल से एहसास दिला देना आपको कि मैं अपने गलती में शर्मिंदा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए था, आप ठीक है, मैं गलत हूं, ये जो किसी को एहसास दिलाते हैं ना, आप खुद तो आजाद होते हैं, उसे भी आजाद कर देते हैं। बेशक। लोग दूसरों की बड़ी बड़ी खामियों को, बड़े बड़े गुनाहों को कहना दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने उनसे माफी मांग ली। तो माफी मांगिए और बच्चों को माफी मांगना सिखाइए। लेकिन माफी मांगते हुए बाज़ औक़ात लोग बहुत ज्यादती करते हैं कि बच्चे को बहुत बुरा फील करवाते हैं। तो तीन बातें याद रखिए कि बच्चे को माफी कब मांगनी है, कैसे मांगनी है और क्यों मांगनी है। बिल्कुल। ये तीन बातें अगर पता होंगी ना आपको, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चे को सिखा देंगे। सिखाने का पहला तरीका क्या है? आपको पता होना चाहिए कि आपसे अगर गलती हुई है तो आपको भी माफी मांगनी है। अगर आप बहुत डिसेंटली माफी मांग लेंगे, अच्छे अंदाज से माफी मांगेंगे और इस नियत से मांगेंगे कि अब दोबारा मुझसे गलती नहीं होगी, यही लगे कि आप दिल से मांग रहे हैं, है ना? कैसे मांगनी है, सामने वाले को एहसास होगा दिल से अपनी गलती पे शर्मिंदा है। बिल्कुल। और आप ये समझते हैं कि मुझे दोबारा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला भी ये कहता है गलती इस तरह से गलती की माफी मांगो कि तुम्हें दोबारा ये गलती नहीं करनी, तो अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, उसको सुधारना चाहते हो। जी वजीर, बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे आपने कहा ना कि दिल से आपको माफी मांगनी है, तो देखिए बच्चा ये चीज भी ना पेरेंट्स से सीखता है। हम ये नहीं कहेंगे पेरेंट्स जो है बच्चों से सॉरी करें, करनी चाहिए उन्हें, अगर उनकी गलती हो गई है तो उनको सॉरी करनी चाहिए बच्चों से भी। लेकिन इसके अलावा पेरेंट्स आम तौर पे किस तरह का रवैया रखते हैं बच्चा ये भी देख रहा होता है। अगर पेरेंट्स भी हद धर्मी का सबूत दें या
बस सॉरी ऐसे ही बोल दें और इस बात को करें कि भाई ऐसी भी हमारी गलती नहीं थी, चलो फिर भी सॉरी, तो बच्चा भी यही तरीका अख्तियार करता है क्योंकि अपने बड़ों को देख के सीख रहा होता है वो। अच्छा, कब सॉरी करनी है बच्चों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बात बच्चा जो है कहता है कि मैं क्यों सॉरी करूं, ये तो एक इत्तेफाक से एक चीज होगी ना, यानी मेरी तो गलती नहीं है। किसी को अगर तकलीफ पहुंच गई तो मैंने जानबूझ के तो नहीं पहुंचाई। बच्चों की आमतौर पर बहस इसी बात पे हो रही होती है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए, आपको बच्चे को समझाना चाहिए कि देखो बेटा, आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन आप वजह बने किसी की तकलीफ का। बिल्कुल, आपने हर्ट किया सामने वाले को। यस, आपकी गलती नहीं है, लेकिन कोई हर्ट हुआ है, चले आपने नहीं किया, आपको मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो एक चीज मेरी रखी हुई थी रास्ते में, मेरा बैग रखा था या कुछ चीज रखी थी या कुछ था, सामने वाले को तकलीफ हो गई ना, तो आप माफी मांग लीजिए। बिल्कुल। आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपकी किसी चीज की वजह से, आपकी किसी लापरवाही की वजह से या किसी भी वजह से अगर हो गया ना, तो आपको उससे माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से क्या होगा, बंदा सुकून में आ जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि कब माफी मांगनी है, जब आपकी गलती हो जब तो मांगनी है। जब गलती आपकी नहीं है लेकिन आप किसी वजह से सामने वाले के नुकसान का सबब बन गए, तो बच्चे को आपको बताना है कि कब करनी है सॉरी, क्यों करनी है सॉरी। सॉरी इसलिए करना है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कहा है, इसलिए करना है क्योंकि सॉरी करना अच्छे इंसानों का शेवा है। तो सॉरी करना क्यों है, कब करना है, कैसे करना है, ये आपको बताना चाहिए। दूसरी बात आपने क्या बतानी है बच्चों को कि अपने से नीचे वालों की इज्जत करना सीखें। यानी जो आपके मातहत हैं, जैसे आपके घर में जो मेड्स आती हैं या हम बाहर जाते हैं खाना खाने, वेटर्स वगैरह हैं, उनके साथ बच्चे कैसे पेश आ रहे होते हैं। जैसे हमारे घर खाला आती हैं काम करने के लिए, पठानी खाला, तो बहुत अच्छी खातून है, बहुत तरीके से घर काम करती हैं। एक दफ़ा हरमीन साहबा ने कुछ फैलावा कर दी, यानी उन्हें कमरा साफ कर दिया और हरमीन ने जाकर अपने कलर्स वगैरह फैला दिए। तो खाला ने हरमीन को डांटा कि भाई मैंने अभी कमरा साफ किया था, तुमने सारी चीज़ें फैला दी यहाँ पे। अच्छा, मैं घर में मौजूद नहीं थी, तो हरमीन ने उनको ये रिप्लाई कर दिया कि क्यों, आपका काम है, आप सबमिट कर दें दोबारा। अब उनको इतना बुरा लगा खाला को कि मतलब मैं ठीक है तुम्हारे घर काम करने आती हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी वैसा बात करो मुझसे। जब मैं आई और मुझे पता चला कि हरमीन ने इस तरह से बात की है खाला से, तो हम दोनों ने बहुत समझाया हरमीन को। हमने कहा नहीं, इसी वक्त जाओ और खाला से सॉरी करो, वो तुम्हारी क्या हमारी बहुत बड़ी हैं, वो तुम्हें उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है तुम फैलावा करो तो बार बार समेटती रहें वो। ठीक है, हमारे घर आती है लेकिन वो हमारी नौकरानी नहीं है जो तुम इस तरह से बात कर रही हो। खैर हमने बड़ा उसको कहा सुना और हरमीन ने भी इस बात को समझा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, फिर जाकर उससे सॉरी की। तो देखें, अगर आपका बच्चा कर जाए ना इस तरह से, तो उसको एहसास दिलाएं कि नहीं, ये जो हमारे घर आ रहे हैं ये हमारी फैमिली का ही हिस्सा है। और देखें, इस वाकये को कई महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद बच्चों की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा किसी से इस तरह बात करें। बिल्कुल। ये अपने कमजोर के साथ किस तरह से करना है, उनका ख्याल रखना है, उनको सपोर्ट करना है। तो ये बताएं, जो उनके मातहत हैं, ये जो उनसे कमजोर है, उनका ख्याल रखना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरे नंबर पे गोल्डन रूल। देखिए, गोल्डन रूल क्या है, ये पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश्ड है, बाइबल में भी मौजूद है। वो क्या है कि दूसरों के साथ वही सुलूक करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए। बेहतरीन। अच्छा, ये बाइबल में तो है, लेकिन ये इससे पुराना कौल है, इससे पहले भी ये बात कही जाती थी। यही बात इस्लाम में भी कही गई है। जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, यानी आप चाहते हैं कि मेरी इज्जत की जाए, तो आपको दूसरों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपसे गलती होती है तो आप क्या चाहते हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए। अगर हमने कोई गुनाह किया तो अल्लाह से क्या तवक्को करते हैं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। और किसी और के साथ करते हैं गलती, आप ज्यादती कर दें, तो आप कहते हैं चलो मुझे माफ कर दे। तो आपको भी वही काम करना है। आप कभी पसंद नहीं करेंगे कि कोई आपकी गीबत करे, फिर आपको भी गीबत नहीं करना। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आपका सामान चोरी कर ले या आपसे झूठ बोले, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो गोल्डन रूल हमें सिखाता है, सही गलत की तमीज भी यही रूल सिखाता है। यानी आप सही और गलत के दरमियान तफरीक इसी बुनियाद पर करते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझसे मोहब्बत से बात की जाए, मेरी इज्जत की जाए, मेरी कदर की जाए, मैंने अगर किसी पे एहसान किया तो नाशुक्री ना की जाए, वगैरह वगैरह। जो कुछ हम खुद चाहते हैं ना अपने लिए, वही हमें दूसरों को देना चाहिए। यह गोल्डन रूल, और ये रूल आपको बच्चों को लाजमी सिखाना चाहिए।
इसके बगैर बच्चे सही गलत की तमीज सीख ही नहीं सकते। ऐसे ही है, यानी आप चाहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट दी जाए तो आपको भी सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप चाहते हैं कोई आपकी इंसल्ट ना करे तो फिर आपको भी दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। से खातून ने मुझसे कहा कि बहुत परेशान थी, कहने लगी मेरी देवरानी ने सबकी मौजूदगी में मुझसे इतनी बदतमीजी की है मैम कि मैं पूरी रात सो नहीं सकी कि उसने मुझसे बात किस तरह से की है। मैंने उनसे कहा देखें, आपकी अगर देवरानी ने आपसे इस तरह बात कर ली है ना, इसका मतलब ये कि उसने आपको ही नहीं बल्कि 10 और लोगों को परमिशन दे दिए कि मुझसे बदतमीजी करो। बदतमीजी करने वालों से ही लोग बड़े आराम से बदतमीजी कर लेते हैं, लेकिन जो किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं, ख्याल करते हैं, लोग भी उनकी इंसल्ट करते हुए सोचते हैं। यस, यानी अगर आप दूसरों को इज्जत देने के आदी हैं बगैर किसी खौफ के, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो डर के इज्जत करते हैं ना तो उनकी तो खैर लोग उनको तो फिर लोग डराते ही हैं, लेकिन जो इज्जत देते हैं दूसरों को एतमाद के साथ, मोहब्बत के साथ, बगैर किसी खौफ के, तो उनको आप बेइज्जत आसानी से कर नहीं सकते। तो याद रखिए कि गोल्डन रूल, दूसरों के साथ वही सुलूक कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। चौथा पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि कोई शख्स हर्ट तो नहीं है फिजिकली या इमोशनली, तकलीफ में तो नहीं है, तकलीफ में तो नहीं है। और अगर तकलीफ में है तो उसको तकलीफ से बाहर निकालने में अपना किरदार अदा कीजिए। इनडिफरेंट नहीं हो जाइए, क्या बिल्कुल गैर जिम्मेदार होकर बैठ जाएं, ला ताल्लुक होकर बैठ जाएं, ये नहीं करना। आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि कहीं पे कोई शख्स प्रॉब्लम में, किसी को कोई आइसोलेशन में, वो उससे दोस्तियां नहीं हो पा रही हैं, उससे लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसका सहारा बनना है। या किसी कोई सामान लेके जा रहा है, उसको उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सामान उठाने में मदद कर दीजिए। यानी कोई शख्स फिजिकल पेन में हो या इमोशनल पेन में हो, अपने बच्चों को ये बात सिखानी चाहिए कि आप ये काम कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी जिंदगी आसान कीजिए। और ये आप किस तरह सिखाएंगे? आपके एक्शन से पता चलेगा बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अपनी जिंदगी में मगन है। बिल्कुल, किसी को परेशानी में देख आप उसकी मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बच्चे सब चीजें नोट कर रहे होते हैं। फिर आपको बच्चों को बिठा के डिक्टेट करने की जरूरत नहीं होती कि तुम्हें इस तरह करना है, ऐसा करना है, नहीं। वो देखते हैं कि अगर हम बाहर निकले हैं, कोई परेशान है, किसी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, किसी गाड़ी पंचर हो गई है, गाड़ी खराब है और मेरे वालिद उतर के फौरन गए हैं पूछने के लिए, तो वो ये चीज सीखता है कि अच्छा ये मुझे भी इस तरह से करना चाहिए। और माँ को देखता है कि फैमिली में कोई भी खातून परेशान है, कोई प्रॉब्लम है, वो उनसे पूछ रही है, उनका साथ दे रही हैं, तो बच्चे भी ये चीजें सीखते हैं भी माँ से। बिल्कुल। जैसे रोड पर जाते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है, उसको रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। बिल्कुल, पीछे की गाड़ी भी रुक जाएंगी। ये लोग रुकते नहीं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो राहगीरों को भी उनका हक देना, ये हमें हुक्म दिया गया है कि राहगीरों को हक दो। तो ये बच्चे सीख रहे होते हैं कि हमारे माँ बाप कर क्या रहे हैं। तो जो लोग किसी भी किस्म की तकलीफ में हैं, जज्बाती तौर पे या जिस्मानी तौर पे, उनकी मदद करना बच्चों को सिखाइए। ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके बच्चे को यकीन करें, जो बच्चा अपनी गलतियां मान रहा है, ये जिस बच्चे के रूल्स बड़े क्लियर हैं, गोल्डन रूल की हमने बात की है, या बाकी 2 पॉइंट्स, जो लोग इन 4 बातों का ख्याल रखते हैं ना, जो बच्चे इन बातों को सीख लेते हैं, उनकी हर जगह इज्जत की जाती है, हर जगह उनको वैल्यू दी जाती है। ऐसे ही है। और नाज़रीन, इसके अलावा अगर आप मज़ीद हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारी 3 किताबें मौजूद हैं। शुक्रिया, परवरिश, तरबियत, आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे प्लानर्स आप हासिल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, घरेलू मसाइल हैं, शरीकी हयात के मसाइल हैं, या बच्चों की तरफ से आप परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।